अब हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं उसका नाम है पावर सेट्स। लेकिन पावर सेट्स क्या होता है ये समझने से पहले हम सबसे पहले एक सिचुएशन एनालाइज करेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गर्मियों का सीजन चल रहा है और आपको बर्फ का गोला खाने का बहुत मन है। आप गोले वाले के पास जाते हैं और वो आपको बताता है कि उसके पास 3 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, काला खट्टा, ऑरेंज और रोज, राइट। वो आपको ये भी कहता है कि आप चाहें तो इन फ्लेवर्स में से सिंगल फ्लेवर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनका मल्टीपल फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको मैं मैथमेटिकली देखूं तो मेरे पास एक्चुअली 3 एलिमेंट्स हैं, के, ओ और आर, और मैं इन तीनों को या तो अकेले अकेले ले सकती हूँ या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे लिस्ट डाउन कीजिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं डिफरेंट बर्फ का गोला खाने के लिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड क्रिएट योर लिस्ट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या क्या होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ या तो तीनों फ्लेवर्स को इंडिविजुअली ले सकती थी जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, राइट। या फिर मैं दो दो का कॉम्बिनेशन ले सकती थी जिनसे मेरे पास ये 3 ऑप्शन बने, या फिर मैं तीनों फ्लेवर्स साथ में भी ले सकती थी जिससे मेरे पास ये ऑप्शन बना। लेकिन यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन भी काउंट करना है जब मैं कोई बर्फ का गोला नहीं ले रही, विच मीन्स आई डू नॉट सिलेक्ट एनी फ्लेवर एट ऑल, राइट। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल विथ मी। मैं चाहूं तो कोई भी नहीं ले सकती हूँ। तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को मैंने कहा है फाई, जो भी यहाँ पे डेफिनेटली इस लिस्ट में फॉल करेगा, राइट। तो मेरे पास ये टोटल 8 ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो अब इस चीज को हम मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने आपको एक सेट दिया था, मेरा सेट था के, ओ और आर, which was the set of available flavors, और यहां से आपने ये जो पिक आउट किया है, all of these are nothing but different subsets of my set A। तो आपने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ सबसेट्स क्रिएट कर दिया है। अब इस लिस्ट ऑफ सबसेट्स को मैं इस तरह से एक साथ अरेंज कर दूं तो मेरे पास एक बड़ा सेट बन जाएगा। इसी सेट ऑफ सबसेट्स को मैं कहती हूँ पावर सेट ऑफ माय सेट ए, राइट। सो व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो यहाँ पे जो मेरा पूरा की पूरा ये पावर सेट है, इसमें 8 अलग अलग एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट अपने आप में एक सेट है। सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर अ सबसेट ऑफ माय सेट ए, राइट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 8 ही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 डिफरेंट सबसेट्स क्रिएट किए, right? So this is the concept of power sets. Now we'll see how we count the number of elements in any power set. तो अब तक हमने ये देखा कि हमारा पावर सेट क्या होता है। इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ माय सेट ए। इसका मतलब ये है कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कितने होंगे, दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब हम इसी चीज को हमारे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था जो था काला खट्टा। अब इस सिचुएशन में मैं कैसे कैसे गोले क्रिएट कर सकती हूँ। मेरा सबसे पहला ऑप्शन यह है कि मैं कोई भी फ्लेवर ना लूं, विच विल बी फाई, और मेरा दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं सिर्फ काला खट्टा लूं, विच विल बी के। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस क्रिएट कर लिए जब मेरे पास सेट ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट था के, राइट। तो जब मेरे सेट ए में एक एलिमेंट था, मेरे पावर सेट में 2 एलिमेंट्स थे। अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं जब मान लीजिए हमारे पास 2 फ्लेवर्स अवेलेबल थे, काला खट्टा और ऑरेंज। अब ऐसे केस में मैं कौन कौन से ऑप्शंस क्रिएट कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं फाई यहाँ पे डेफिनेटली ले लूंगी। मेरे पास एक ऑप्शन है सिर्फ के, एक ऑप्शन है सिर्फ ओ, और एक ऑप्शन है के एंड ओ टुगेदर, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और इनके अलावा जितने भी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं सब में आर आ रहा है, इसलिए मैं उन ऑप्शंस को नहीं ले सकती। तो जब मेरे पास हमारे सेट ए में 2 एलिमेंट्स थे, के एंड ओ, तब मैंने कहा कि उनके पॉसिबल सबसेट थे 4, जो मैंने यहाँ लिखे। मतलब हमारे पावर सेट में 4 एलिमेंट्स थे। अब हमारा जो ओरिजिनल एग्जाम्पल था, जब हमारे पास 3 डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल थे, तब हम कहेंगे कि हमारे सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे और हमने यही देख लिया था कि हमारे पावर सेट में यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ से मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है। मेरा ट्रेंड क्या है, मैंने यहाँ पे देखा कि जब भी मेरे पास मेरा जो ओरिजिनल सेट ए था उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो यहाँ 2 के पावर में चले जा रहे हैं। तो आई गेट 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3 ओवर हियर, राइट। तो इस ट्रेंड से मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, वो ये है कि जब भी मेरे सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n के बराबर होंगे तो मैं कहूंगी कि मेरे पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे 2 टू द पावर n।
राइट। तो यहां से मुझे पता चला है कि कोई भी गिवन सेट के लिए मैं पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकती हूँ, या फिर मैं ये कहूंगी कि मैं उस गिवन सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स भी फाइंड कर सकती हूँ। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर नंबर। तो अब हम देखने वाले हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं और हम उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो व्हाट इज एन इंटरवल? इट इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अगर हमें दो नंबर्स दिए जाएं तो उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनका जो सेट है वो एक इंटरवल होगा। नाउ इस सेट को हम एक रियल नंबर के सेट में से ले रहे हैं, इसलिए हमारा इंटरवल हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट होगा, राइट। अब यहाँ पे हम जब भी दो नंबर्स की बात किए, हमने अभी तक ये नहीं बताया कि जो हमारे दो एंड पॉइंट्स हैं उनको हमने इंक्लूड किया है या नहीं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने दो टाइप के इंटरवल्स देखे। सबसे पहले हमारे पास होता है ओपन इंटरवल। जब भी एक ओपन इंटरवल होगा तो हमारे जो एंड्स हैं which here are 2 and 4, the ends will not be included in the set, right? तो इस ओपन इंटरवल को हम इस राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, राइट। दूसरी चीज जो है वो है क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल में हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम हमारे सेट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये जो एंड पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए और साथ में मैंने अप्रोप्रिएट ब्रैकेट बना दिया। अब इसी चीज को हम नंबर लाइन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने कहा कि मेरा जो सेट है इट इज सच दैट ऑल द नंबर्स दैट लाई इन इट लाई बिटवीन 2 and 4, और 2 और 4 के बीच में मैंने इक्वालिटी नहीं डाली है, तो इस पर्टिकुलर सेट को मैं ओपन इंटरवल बोलूंगी और इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी। अब अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है जिसपे मेरे पास जो नंबर्स हैं 2 और 4 वो मार्क्ड है, तो इस इंटरवल को मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? मैं एक लाइन बनाऊंगी 2 और 4 के बीच में, राइट। अब ये जो एंड पॉइंट्स हैं, अगर एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड हैं तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगी जो एक एम्प्टी सर्कल होगा। अब दूसरे केस में मेरे पास क्या था? मेरे पास जो दोनों एंड पॉइंट्स थे वो इंक्लूडेड थे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की साइन थी, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है और इस पर्टिकुलर केस में मैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करूंगी उसमें मेरे दोनों सर्कल्स फिल्ड होंगे। तो फिल्ड सर्कल मींस द एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड एंड द एम्प्टी सर्कल मींस दैट इट इज एक्सक्लूडेड। अब मेरे पास तीसरा एग्जांपल जो था वहां पे 2 पे इक्वालिटी नहीं थी और 4 पे इक्वालिटी थी। तो अब इस पर्टिकुलर केस में मैं इस साइड पे राउंड ब्रैकेट बना दूंगी और उस साइड पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना दूंगी। यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे नहीं है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे एक फुल सर्कल से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट जो मेरा केस था उसमें मुझे सिर्फ बताया गया था x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे मुझे अभी तक सिर्फ एक ही एंड पॉइंट पता है और दूसरा एंड पॉइंट मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि x की मैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकती हूँ। मैं 4 से छोटे सारे नंबर्स ले सकती हूँ। अब सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसको मैं अपना दूसरा एंड पॉइंट बना पाऊँ? मैं ऐसा कोई नंबर नहीं सोच पा रही जो मेरा दूसरा एंड पॉइंट बन पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें से सबसे छोटा जो नंबर होगा उसको मैं कहूंगी वो माइनस इन्फिनिटी है, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, और सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको मैं कहूंगी प्लस इन्फिनिटी, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। तो हमारे सारे नंबर्स इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, राइट। तो जो हमारा x लेस देन 4 है उसको मैं कह सकती हूँ कि इट इज ऑल द नंबर्स दैट लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 4, राइट। अब सिंस माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं कभी भी माइनस इन्फिनिटी पे इक्वालिटी साइन नहीं ला पाऊंगी, राइट। इसका मतलब यह है कि माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जब भी मेरे पास होगा मैं उसके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट ही बनाऊंगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस को मैंने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया है? मैंने कहा है कि 4 पे मेरे पास एक फुल सर्कल है और मेरे पास सारे नंबर्स हैं जो 4 से कम हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया है which means that it is going on in this direction, right? अब यहाँ पे मेरे पास एक नोट करने की चीज जो थी वो तो मैंने कहा कि मेरे पास इन्फिनिटी के साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, और दूसरी चीज यहाँ पे एक पैटर्न आप नोट कर सकते हैं कि मैंने हमेशा जो छोटा नंबर है वो पहले लिखा है और जो बड़ा नंबर है वो बाद में लिखा है। तो जब भी आपको इंटरवल डिनोट करना होगा इस तरीके से आप हमेशा छोटा नंबर ही पहले लिखेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द इंटरवल्स फॉर एनी पर्टिकुलर गिवन टू नंबर्स।